तो चलो हम आगे की कहानी में चलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे लूत की पत्नी ने परमेश्वर की बात नहीं मानी और उसने पीछे पलट कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। तो आइए हम इस कहानी को सुनते हैं। कहानी 18, नमक का खंभा। क्या आपको इब्राहिम के भाई का बेटा लूत याद है? लूत और उसका परिवार इब्राहिम के साथ ही कनान देश में रहता था। एक दिन इब्राहिम ने लूत से कहा, हम दोनों के पास बहुत सारे जानवर हो गए हैं और यहाँ सबके चरने के लिए जगह काफी नहीं है। तो क्यों ना हम अलग अलग रहें? तुम अपने लिए जगह चुन लो। जिस तरफ तुम जाओगे मैं उसकी दूसरी तरफ चला जाऊंगा। लूत ने अपने चारों तरफ की जमीन पर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि यरदन नदी के पास का इलाका बहुत ही बढ़िया है। वहां उसके जानवरों के लिए पानी और हरी घास की कोई कमी नहीं थी। इसलिए लूत अपने परिवार और जानवरों को लेकर वहां रहने चला गया। आखिर में वे सदोम नाम के एक शहर में रहने लगे। लूत तो अच्छा आदमी था, मगर सदोम में रहने वाले लोग बहुत बुरे थे। उनकी गंदी हरकतें देखकर उसे बहुत खराब लगता था। परमेश्वर भी सदोम के लोगों के बुरे कामों से परेशान था। इसलिए उसने ठान लिया कि वह सदोम और उसके पास वाले शहर अमोरा को नाश कर देगा, क्योंकि अमोरा के लोग भी बुरे काम करते थे। परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को लूत के पास भेजा ताकि वे लूत को खबरदार कर सकें और उसे नाश होने से बचा सकें। स्वर्गदूतों ने लूत के पास आकर कहा, जल्दी करो, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मगर लूत और उसका परिवार वहां से निकलने में देरी कर रहा था। इसलिए स्वर्गदूतों ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें शहर से बाहर ले गए। फिर एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। उधर पहाड़ों की तरफ भाग जाओ ताकि तुम इस शहर के साथ नाश होने से बच जाओ। लूत और उसकी बेटियों ने स्वर्गदूतों की बात मानी और सदोम से दूर भाग गए। वे एक पल के लिए भी नहीं रुके, न ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मगर लूत की पत्नी ने स्वर्गदूत की बात नहीं मानी। वे लोग सदोम से थोड़ी ही दूर आए थे कि लूत की पत्नी रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। उसे अपना घर और घर में रखी चीजें बहुत प्यारी थीं, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह नमक का खंभा बन गई। क्या आप उस खंभे को तस्वीर में देख सकते हैं? इस कहानी से हमें एक अच्छा सबक सीखने को मिलता है। वह ये कि परमेश्वर सिर्फ उन लोगों को बचाता है जो उसकी बात मानते हैं। जो लोग परमेश्वर की बात नहीं मानते, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो आपने देखा कि कैसे परमेश्वर की बात ना मानने का नतीजा। तो आज से हम ये चीज ठाने कि हम परमेश्वर की बात मानेंगे और हम परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलेंगे। तो इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।